जिसे कभी वोट कटवा कहकर दरवाजे से लौटा दिया जाता था, आज वही ओवैसी फिर उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। 2020 में सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंकाने वाले ओवैसी अब 2025 के लिए महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। सवाल यह है कि ये बदली हुई सोच है, सियासी चाल या मजबूरी का नाम महागठबंधन। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव हर गुजरते दिन के साथ बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। अब एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने साफ किया कि बीजेपी को रोकने के लिए वो महागठबंधन से हाथ मिलाना चाहते हैं। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस दोनों से संपर्क किया है। यहां तक कहा कि अगर उन्हें गठबंधन में नहीं लिया गया तो बाद में कोई ये ना कहे कि एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों को बांटा। लेकिन आपको याद होगा कि 2020 में भी ओवैसी ने सीमांचल में अपनी ताकत दिखाई थी। कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इन मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएमआईएम की पैठ दिखी और आरजेडी कांग्रेस को सीधे नुकसान हुआ। 5 सीटें जीती, लेकिन बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अब सिर्फ अख्तरुल इमान ही अकेले विधायक हैं और यहीं से शुरू होती है एआईएमआईएम की मजबूरी और रणनीति। गठबंधन की चाह पर मतभेद गहरे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी एआईएमआईएम को वोट कटवा कह चुके हैं, लेकिन गठबंधन से इनकार नहीं किया है। एआईएमआईएम 20 से 25 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आरजेडी 10 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। उधर कांग्रेस और वामदल भी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में एआईएमआईएम को समायोजित करना महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकता है। किसे नुकसान, किसे फायदा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआईएमआईएम की मौजूदगी अगर अलग रहती है तो सीमांचल में महागठबंधन को नुकसान हो सकता है और एनडीए को सीधा फायदा। लेकिन अगर एआईएमआईएम को साथ ले लिया गया तो सीमांचल में मुस्लिम वोट एकजुट हो सकते हैं, जिससे बीजेपी को सीधा नुकसान होगा। सीमांचल में एआईएमआईएम युवाओं के बीच लोकप्रिय है, लेकिन आरजेडी की जमीनी पकड़ अभी भी मजबूत है। इसलिए गठबंधन का फैसला पूरी तस्वीर बदल सकता है। 2020 का समीकरण याद कीजिए। एनडीए जिसने 125 सीटें जीती, बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का था और 243 कुल विधानसभा सीटें रही। आरजेडी ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 75 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस की बात की जाए तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 19 सीटें जीती। सीपीआई-एमएल ने 12 सीटें जीती। एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 5 सीटें जीती। बीएसपी और आरएलएसपी भी साथ थी, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन अब महागठबंधन में कुछ बदलाव हो गए हैं। मुकेश सैनी की वीआईपी, जिसने 2020 में एनडीए के साथ मिलकर 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती थी, अब आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गई है। पशुपति पारस की आरएलजेपी ने भी अप्रैल में एनडीए छोड़ दिया था। अब माना यह जा रहा है कि वो भी महागठबंधन में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों का यह कहना है कि एआईएमआईएम महागठबंधन में 20 से 25 सीटें मांग रही है, जो एक बड़ी समस्या बन सकती है। आरजेडी के एक सूत्र ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतने सारे सहयोगियों को कैसे समायोजित किया जाए। अब आपको बताते हैं कि ओवैसी की मजबूरी क्या है। बीजेपी की बी टीम का दाग धोने की कोशिश। ओवैसी और एआईएमआईएम पर लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिम वोटों को काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। गठबंधन में शामिल होकर एआईएमआईएम ये छवि बदलना चाहती है कि वो सिर्फ डिवाइडर नहीं, डिफेंडर भी बन सकती है। सीमांचल में एआईएमआईएम की पकड़ अब भी असरदार। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में एआईएमआईएम की जमीन मजबूत है। भले ही विधायक आरजेडी में चले गए, लेकिन एआईएमआईएम के वोटर आज भी वहां हैं। युवाओं के बीच ओवैसी की सोशल मीडिया और भाषणों से पकड़। ओवैसी की तेज तर्रार और तर्कपूर्ण शैली ने मुस्लिम युवाओं में उन्हें पॉलिटिकल आइकॉन बना दिया है। सीमांचल के युवाओं के लिए ओवैसी एक बोलने वाले नेता हैं, जो मुद्दों को खुलकर उठाते हैं। एआईएमआईएम खुद को हाशिए के मुसलमानों की आवाज बताती है। ओवैसी अक्सर कहते हैं कि पारंपरिक पार्टियों ने मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं किया। एआईएमआईएम खुद को हाशिए के लोगों के लिए एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करती है। गठबंधन में शामिल न होने पर भी रणनीति तैयार। अगर एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो उन्होंने पहले से ही 50+ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, यानी सीमांचल में वोट बंटवारा तय, जो आरजेडी के लिए नई चुनौती होगा। ओवैसी का भरोसा बना बदला खेल। 2020 में आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायक तोड़ लिए थे। अब ओवैसी पुरानी बात भूलकर गठबंधन को एकजुटता का नाम दे रहे हैं, लेकिन यह भी साफ है कि यह सिर्फ भरोसे का खेल नहीं, राजनीतिक पुनर्स्थापना की कोशिश है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि एआईएमआईएम की बीजेपी की बी टीम वाली छवि मिटाना अब उसकी रणनीति का हिस्सा है।
महागठबंधन में शामिल होकर वो खुद को एक जिम्मेदार सेक्युलर विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है, लेकिन क्या आरजेडी उसे माफ कर आगे बढ़ेगी? क्या सीमांचल में एक बार फिर ओवैसी की एंट्री एनडीए के लिए सिरदर्द बनेगी? यानी कुल मिलाकर एआईएमआईएम की बीजेपी की बी टीम वाली छवि मिटाना अब उसकी रणनीति का हिस्सा है। महागठबंधन में शामिल होकर वो खुद को एक जिम्मेदार सेक्युलर विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है, लेकिन क्या आरजेडी उसे माफ कर आगे बढ़ेगी? क्या सीमांचल में एक बार फिर ओवैसी की एंट्री एनडीए के लिए सिरदर्द बनेगी या महागठबंधन के लिए नई उलझन? जवाब जल्द मिलेगा, लेकिन सियासी बिसात बिछ चुकी है। 2025 का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि भरोसे बदले की राजनीति का इम्तिहान होगा।